हल्द्वानी की मदरसन कंपनी में जब विवाद हुआ था वहीं से यह तय था कि उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश के नोएडा में जिस तरीके से विवाद हुआ था कंपनियों में मजदूरी को लेके उसको लेके ये तय था कि कहीं ना कहीं विवाद बढ़ेगा। उत्तराखंड में चाहे सिडकुल हरिद्वार का हो, चाहे उधम सिंह नगर में हो, चाहे देहरादून में हो, विवाद हो रहा है, पथराव हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। और जो यहाँ पर लेबर है वो इस वक्त सड़कों पे है। कंपनी लगातार यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, मजदूर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कमिश्नर, लेबर कमिश्नर सामने आते हैं, उनका कहना है कि भाई उत्तराखंड सरकार जो बेहतर कर सकती है वो बेहतर कर रही है। जो बेस्ट है उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश से वो उससे बेहतर यहाँ सैलरीज दी जा रही है। उनका कहना है कि कुछ बाहरी तत्व इस पूरे माहौल को उकसा रहे हैं जिससे इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है। मैं इस समय डिक्सन कंपनी के बाहर हूं जहां की तस्वीरें इस वक्त पूरे प्रदेश में वायरल है। यहां पर जो लेबर है वो चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, अभी बहुत कम उम्र के हैं, कोई 22 साल, कोई 23 साल, कोई 25 साल। इनसे जानते हैं कि मसला क्या है, क्या वाकई लड़ाई कोई बाहरी है, कोई बाहरी इनको उकसा रहा है या सिर्फ इनकी डिमांड सैलरी की है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। ऋतिका, आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रही है? इस साल नहीं हुआ है, मेरे को 3-4 महीने हो चुके हैं। 3-4 महीना, ठीक है। यहाँ पत्थर भी चले, कल लाठियाँ भी चली, आज पथराव भी हुआ। पथराव आप लोगों ने किया? नहीं सर, हमने कुछ सर पहले क्या हम शांत बैठे हुए थे नीचे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने हाथ भी नहीं लगाया है। हम तो गेट पे बैठे हुए नीचे। लाठी चार्ज किया क्योंकि वो लड़कों को नीचे नहीं आने दे रहे थे। अगर लड़के नीचे आ रहे उन्होंने सुबह ही लाठी चार्ज कर दिया था। सपोर्ट में बोलने ही नहीं दे रहे लड़कों को। सर बोलने ही नहीं दे रहे। जब लड़के ऊपर चले गए लाठी चार्ज कर दिया करते हुए पुलिस वाले ऊपर चले गए, उनको चोट चोट भी आई है ज्यादा लड़कों को। 3-4 बंदे एडमिट भी है हमारे। आपका आरोप है कि पुलिस ने उनको यहाँ आने से रोका। हाँ जी, तभी क्या कर रहे हैं, पर स्टार्ट हुई है। एक एक करके। दूसरी बात ये कि आप लोगों की डिमांड क्या है और क्यों है? हमारे सिर्फ एक ही डिमांड है, सैलरी की। ठीक है, कितनी है सैलरी अभी? कितनी? अभी 13,900 है, 13,900। 13,900। 13,000 है, 13,000 है। अभी हमारी 13,018 रुपए है। और क्या कहते हैं हमारे 13,018, 13,080, 13,018 रुपए है। ठीक है। कितने घंटे की? ये 8 घंटे की है। 8 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक? ये 8 से 4:30 की है। 13,018 रुपए। ठीक है। और अगर हम 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारी आ रही है 18,500 सैलरी। बता रहे हैं सर, बताई गई है कि 18,500 सैलरी आएगी, लेकिन कभी भी क्या कहते हैं 15,000 से ऊपर किसी की सैलरी नहीं आएगी। पूरी ड्यूटी करने के बाद इतनी सैलरी नहीं आती, 18 भी नहीं आती है सर। महीने में, रुको शांत, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31? 30 ड्यूटी का तो मिलता भी नहीं हमें पैसा। ठीक है, ठीक है। 31 की तो सैलरी भी नहीं, ठीक। आप लोग कितने दिन काम करते हो? हम तो पूरा 26 दिन ड्यूटी कर लेते हैं। ड्यूटी करते, संडे लगता है। कभी कभी संडे भी लगा लेते हैं सर। संडे भी लगा लेते हैं। आपका मसला ये है कि आपकी सैलरी पूरी मिलनी चाहिए, यही डिमांड है? हाँ सर बढ़नी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। अब सरकार कह रही है और जो कमिश्नर है लेबर वो कह रहे हैं कि भाई 13,000 और 13,800 फिक्स है, इससे ज्यादा अभी नहीं है। एक भ्रम की बात यह है कि भारत सरकार ने सैलरी बढ़ा दी है, 20,000 कर दी है। ये किसने आप लोगों को कहा? सर ये हमें किसी ने नहीं किया, हमने सोशल मीडिया पे ये बात देखी है सोशल कि मीडिया एक मजदूर की जो पर डे सैलरी है सर वो होगी 783 रुपए। एक मजदूर की पर डे की सैलरी है। होगी। हाँ जी नहीं, ये सोशल मीडिया कह रहा है। सर हो गई है सर, लागू की गई है सैलरी। कंपनी में हो चुकी है। नोएडा में हुई है। हाँ जी आपका ये कहना है तो जो नोएडा में हुई है वो यहाँ भी होनी चाहिए। यस सर, होनी चाहिए। वो सर बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे भी तो बढ़ा सकता है ना। तो काम तो सर सेम कर रहे हैं हम। अच्छा नहीं, पर जो कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर, वो अच्छा ये आप दिखा रही हैं क्या? न्यू सैलरी अपडेट। अच्छा, अनस्किल्ड 20,358, सेल्फ स्किल्ड 22,568, ठीक है। स्किल्ड 24,804, हाई स्किल्ड 26,910, ठीक है। ये 8 घंटे की जॉब है। ये 8 घंटे की जॉब मान ली, आपकी बात भी मान ली। लेकिन बात ये है कि जो कमिश्नर है, जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो आप लोगों की पूरी सैलरी फिक्स करता है, उसका ये कहना है कि अभी भारत सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। लेकिन सर ये बात फिर सोशल मीडिया पे क्यों वायरल हो रही है, क्यों ये चीज गूगल पे डाली जा रही है? अगर ये चीज सही नहीं है, अगर ये चीज फ्रॉड है तो फिर गूगल पे क्यों डाली जा रही है ये चीज? हम बंदों को क्यों भड़काया जा रहा है फिर इस चीज के लिए? कौन भड़का रहा है? सर पूरे हर जगह ये बात चल रही है कि क्या कहते सैलरी बढ़ चुकी है। हाँ जी, जो ले नहीं, हाँ ये बात आई कि भड़का रहे। कोई नहीं भड़का रहा सर, हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ कोई नहीं भड़का रहा। बात नहीं सर, हर जगह सैलरी बढ़ी हुई है। अगर लोग कह रहे हैं कि बढ़ी हुई है तो सर हम क्यों कम सैलरी में काम करें? सर हर जगह हमारी 12 घंटे जॉब चलती है, अब 13 घंटे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? सर ऊपर वाली टिक्सन की सैलरी बढ़ी है, बंदे बोल रहे हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं पहले। सर उन लोगों की सैलरी बढ़ गई है, हमारी क्यों नहीं बढ़ रही है? पर लेबर कमिश्नर तो ये कह रहे हैं कि भाई
सब फिक्स है और कुछ बाहर के लोग आके आप लोगों को भड़का रहे? बाहर के लोग नहीं भड़का रहे सर, बाहर के लोग नहीं भड़का रहे, बाहर के लोग कोई नहीं है, जितने भी सारे अपने ही है, अपने ही है सर सारे। यहाँ पे मतलब अगर कोई बंदा अपने हक के लिए लड़ता है ना तो उसे बोल दिया जाता है कि बाहर का। गेट पास मेरा बन गया सर इसी मामले में, क्योंकि मैंने बोला तो मेरे हाथ पूरे छिल गए हैं, मुझे दूसरी जगह पे लगा दो, मुझे वहाँ पे नहीं लगा, बोला कि लाइन से निकलो और बाहर खड़ी हो जाओ। मैं 1 घंटा खड़ी रही मात्र, और मेरा गेट पास बना दिया परमानेंट का, और बोला घर जाओ। अच्छा ये बताओ, ओवर टाइम का पेमेंट होता है? यस सर होता है, आधा आधा आता है सर, ओवर टाइम की डबल मिलती है पर हमें डबल नहीं मिलती है। डबल मिलती तो आपके पास शिकायत करने के लिए कोई शिकायत नहीं करी है नहीं करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं सर, नहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं हमारे पास। एचआर में जाते हैं तो वहाँ से हमें बातें बना के वापस भेज देते हैं। सर एक लड़के ने परसों ही सर क्या कहते हैं सैलरी की डिमांड की थी, उस लड़के को सर उठा लिया, फ्लोर से उठा लिया सर, उसको फ्लोर से उठाया सर उठा लिया, तभी ये बात उठी है। बाहर कर दिया। हाँ परमानेंट गेट पास दे दिया उसने।